जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट पढ़ेंगे आज 2024 का। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर का है। और हमने मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी भी थी वो कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगला जो टॉपिक आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहाँ से एक दो सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडेक्स एंड रिपोर्ट होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इंडेक्सेस और रिपोर्ट पढ़ेंगे हम इसमें। और इंडेक्स रिपोर्ट जितनी भी है 2024 का वो हम इसमें इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे या क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रैंक था। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपसे पूछा है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसमें भारत का कौन सा स्थान आया है। ठीक है, तो इंडिया का कौन सी पोजीशन आई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में। आप बोलेंगे सर इंडिया जो है वो 85 पोजीशन पर रहा इस बार। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2025 में अभी जनवरी में, उसमें जो भारत का स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है। आप बोलेंगे सर 85वां स्थान रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे होगे इंडिया की रैंक कौन सी थी? 85। ठीक है, इंडिया कैन ट्रेवल मतलब ये होता क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है इसमें मतलब क्या है, एक्चुअल रिपोर्ट क्यों निकाल दें। इंडिया जो है ना वो 57 कंट्री में बिना विदाउट वीज़ा का ट्रैवल कर सकता है। कितने कंट्री में? 57 कंट्रीज में इंडिया विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और पूछा जाता है एक क्वेश्चन, पहला तो अपने इसमें पूछा जाएगा कि इंडिया की कौन सी रैंक थी। दूसरा पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है। ठीक है, तो आप बोलोगे सिंगापुर का सबसे टॉप पर है जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है? जापान। ठीक है, पहले पे सिंगापुर, सेकंड पर जापान। क्या अब देखेंगे हम रैंकिंग बेस, ये जो रैंकिंग है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो रैंकिंग है ये किस पर डिसाइड करी जाती है, ये चीज़ देखेंगे। ये डाटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, ये रैंकिंग जो है डिसाइड कौन करता है? आप बोलेंगे ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये रैंकिंग डिसाइड करता है पासपोर्ट्स की। ठीक है, तो टॉप पर कौन रहा? सिंगापुर, सेकंड पर जापान, और इंडिया की 85वें स्थान पर मतलब 85 पोजीशन पर रहा। इंडिया जो है 57 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंडेक्स एंड रिपोर्ट में कवर कराऊंगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 से 25 जनवरी तक मतलब जनवरी के फर्स्ट मंथ तक ये कंप्लीटेड है। ठीक है, देखेंगे इंडिया की कौन सी पोजीशन है इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। आप बोलोगे सर इंडिया की जो पोजीशन रही वो 10वें स्थान पर रहा है इंडिया। ठीक है, रिलीज कौन करता है? पहला पूछेगा कि इंडिया की रैंक कौन सी है। आप बोलोगे सर 10th नंबर पर रहा है। फिर ये पूछेगा कि ये जो रिलीज करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये रिलीज करता है जर्मन वॉच जो है, ये रिलीज करता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है ये रिलीज करता है। ठीक है, आप बोलोगे सर फर्स्ट 3 रैंक देखेंगे हम। सबसे पहले आप देखेंगे कैप्ट एम्प्टी, पहले नंबर पर कोई नहीं रहा, कोई भी कंट्री परफॉर्म नहीं कर पाई वेल अच्छा पूरा 100%। सेकंड नंबर पर भी कोई नहीं रहा। ठीक है, थर्ड नंबर पर भी कोई नहीं रहा। अब फोर्थ नंबर पर कौन रहा है? आप बोलोगे सर चौथे जो स्थान पर है वो रहा डेनमार्क। कौन रहा? डेनमार्क। और 5वें स्थान पर का नीदरलैंड रहा है। ठीक है, और इंडिया की कौन सी रैंक थी? आप बोलोगे सर इंडिया की जो रैंक थी वो 10th पोजीशन पर इंडिया इस बार आप क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में सूचकांक में आपका 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और लास्ट रैंक किसकी रही है? आप बोलोगे सर लास्ट रैंक जो है वो ईरान की रही है। किसकी रही है? ईरान की रही। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। पूछ सकता है कि इंडिया की रैंक, पूछ सकता है कौन रिलीज करता है, पूछ सकता है कि टॉप 3 बताइए। डेनमार्क चौथे स्थान पर, पहले के स्थान पहला दूसरे तीसरे स्थान पर कोई नहीं रहा है, चौथे स्थान पर रहा है डेनमार्क, 5वें पे नीदरलैंड और इंडिया की 10वें और लास्ट पर ईरान रहा है। ठीक है, और
द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मन वॉच वो रिलीज करता है ये रिपोर्ट को, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स में रिपोर्ट है, ठीक है। देखेंगे कि प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है, ठीक है। अब देखो भारत का जो रैंक रहा है इसमें वो आपको याद होना चाहिए। भारत का जो रैंक है वो 176 है। कितना स्थान पर रहा इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में, भारत 176 पोजीशन पर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखेंगे कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स बाय ये क्या है, गोल्डमैन एंड सोनीफिल्ड स्कूल सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंडिया की रैंक कौन सी रही? आप बोलोगे सर 176 रही है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी रही है? पहले की दो कंट्री याद रखनी है, लग्जमबर्ग हो गई और इस्तोनिया हो गई, ये दोनों, ठीक है। और रोस्ट कंट्री किरिबाती, ठीक है। रोस्ट कौन रहा है? किरिबाती, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पहले नंबर पे लग्जमबर्ग, सेकंड पे इस्तोनिया और रोस्ट कौन रहा? किरिबाती, ठीक है, याद रखना। और इंडिया की रैंक 176 पोजीशन पे रहा है इंडिया इस बार ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, ठीक है। क्या कह रहा है कि कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक रहा है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा पोजीशन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भारत जो है वो 79 पोजीशन पर रहा है। किस नंबर पर रहा? 79 पोजीशन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कितने में से 142 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से भारत कितना है? वो 79 पोजीशन पर रहा है। रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज करता है। टॉप कंट्री कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। सेकंड नंबर पर नॉर्वे रहा है और फिनलैंड रहा है। ये तीनों क्या रहे? टॉप में रहे हैं, ठीक है। इनको एक बराबर पोजीशन दी गई है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड टॉप 3 रहे हैं, ठीक है, याद रखना। किस किस पैरामीटर पर इंडिकेट किया जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? पहला 8 इंडिकेटर है इसके तरीके रिपोर्ट देने के। पहला गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट और दूसरा करप्शन अब्सेंस मतलब ओपन गवर्नमेंट, तीसरा है फंडामेंटल राइट सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट जिसको सिविल जस्टिस बोलते हैं और क्रिमिनल जस्टिस बोलते हैं। इन आधार पर इन 8 इंडिकेटर पर यह रिपोर्ट जारी करी जाती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच इंडिया यूनिवर्सिटी रैंक हाईएस्ट इन क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली रिपोर्ट भी देखेंगे। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में? अभी लेटेस्ट का है सवाल है। इसमें आईआईटी दिल्ली ने इस पर टॉप किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया है। और अगर एशिया में बात करें तो 44 रैंक पर आया है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली। और सेकंड नंबर पर आईआईटी बॉम्बे रैंक 48 है। आईआईटी मद्रास रैंक 56 है। अब यहाँ पर देखेंगे टॉप यूनिवर्सिटी जो है एशिया की वो कौन कौन सी है। पहला है पीकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। तीसरी है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सेकंड नंबर पे ये रही है। पहले नंबर पे एशिया की कौन रही है? आप बोलेंगे पीकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। तीसरी सेकंड नंबर पे आपकी रही है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है? ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। अभी कोई क्या बोलते हैं एसआई का एग्जाम था, आरपीएफ एसआई, उसमें ये रैंक पूछी गई थी कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, ठीक है। इसमें जो भारत की रैंक रही है वो कौन सी रही है आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत की रैंक 72 नंबर पर रही है। कौन से नंबर पर? 72 पोजीशन पर रही है इंडिया की रैंक। और रिलीज कौन करता? आईएमएफ द्वारा, इंडियन मॉनेटरी फंड द्वारा ये रिलीज कर दी जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा क्या करी जाती है? रिलीज करी जाती है रिपोर्ट। टॉप कंट्री भी याद रखेंगे, पहले नंबर पर आपका सिंगापुर रहा है, सेकेंड नंबर पर डेनमार्क रहा है और तीसरे नंबर पर यूएसए रहा है, ठीक है। कौन कौन टॉप पे कौन रहा है? सिंगापुर, सेकंड पे डेनमार्क, तीसरे पे यूएसए और इंडिया की रैंक 72 नंबर पर आई है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री बिकेम एशिया थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स, ठीक है। कौन सी कंट्री ने बिकम एशिया थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग द पावर ऑफ इंडेक्स रहा है? तो इसमें ध्यान रखना। अब इसमें कौन रहा है? आप बोलोगे सर इसमें जो है वो इंडिया रहा है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एशिया पावर इंडेक्स रिलीज कौन करता है? आबोलो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया में जो, ठीक है। इंडिकेटर के क्या पैरामीटर है इसमें नापने के? आबोलो इकोनॉमिक रिसोर्स, दूसरा मिलिट्री कैपेबिलिटी और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल रीच और फ्यूचर रिसोर्स। इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है आपकी 3rd नंबर पर रहा है इंडिया, ठीक है। और मोस्ट पावरफुल नेशन कौन कौन से हैं और किस इंडिया ने किसको सप्रेस किया? आप बोलोगे सर जापान को किया है। किसको मतलब पीछे किया है? जापान को किया है। टॉप पे आपका यूएसए रहा है, सेकंड पे आपका चाइना रहा है, थर्ड पे आपका इंडिया रहा है और चौथे नंबर पे आपका जापान रहा है। ये टॉप 4 याद रखना। कभी कभी आपको ऑर्डर में पूछ लेता है कि टॉप 4 कंट्रीज बताइए, तो आपको याद रखना पहला आपका यूएसए है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा आपका अपना प्यारा देश भारत है और चौथा आपका जापान है। अभी हाल ही में जापान को रिप्लेस किया है इंडिया ने, ठीक है। वैसे इंडिया 4th पे था, अब 3rd पे चला गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 विच कंट्री होल्ड द टॉप पोजिशन? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपका जो है वो टॉप पर कौन रहा है? आप बोलोगे टॉप पर जो है आपका वो स्विट्जरलैंड रहा है। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। और रिलीज कौन करता है ये वाली रिपोर्ट? आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आपकी ये रिपोर्ट रिलीज जारी करता है, ठीक है। और इंडिया की जो पोजीशन पूछा जाए, आप बोलोगे सर 58 नंबर पर इंडिया की पोजीशन रही है। और टॉप 2 कंट्री पहले जानेंगे, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा सिंगापुर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंडिया की 58वें पोजीशन पर रैंक थी और पहले पर स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड पर सिंगापुर ने टॉप किया, ठीक है। तो आपको टॉप कंट्री पूछा है यहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वर्ल्ड टॉप पोजीशन पर रहा है, ठीक है। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2024 हैज़ बिन रिलीज बाय। ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? ये भी ध्यान रखना आपको। ये जो है रिलीज करी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? यहाँ दिए UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP। UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बोलोगे सर यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये 2 यूनिवर्सिटी, एक है UNDP और दूसरा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्लोबल एंड इंडिया आउटलुक, ठीक है। ग्लोबली 1.8 बिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर है और 962 मिलियन 83.7% क्या है? रूरल एरियाज में है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में 234 मिलियन पॉवर्टी जो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में है और पाकिस्तान में 93 मिलियन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। याद रखना क्या क्या इसके इंडिकेटर होते हैं नापने के, वो भी ध्यान रखने के। जो आपका क्या बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, इसके इंडिकेटर होते हैं आपका हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। रहने का तरीका, एजुकेशन शिक्षा और मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। इन 3 उस पे स्टैंडर्ड पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक रहा है वो 105वें स्थान पर रहा है। इंडिया 105 पोजीशन पर रहा है, ठीक है। कौन रिलीज करता है ये भी ध्यान रखना आपको, रिलीज बाय कंसर्न वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वेल्थन गर्फ के द्वारा ग्लोबल हंड्रेड रिलीज करी जाती है, ठीक है। टॉप कंट्री है, याद रखना टॉप कंट्री कौन रहा है? पहला आपका बेलारूस, बोसिना, चिली, चाइना और रोस्ट कंट्री कौन रही है? सोमालिया। ये याद रखना है, ठीक है। कंट्री की रैंकिंग जानेंगे, 4 इंडिकेटर पर दी जाती है। पहला अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड स्टैंडिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 इंडिकेटर पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। खासकर जो भी जितने भी CDS हुआ, UPSC के एग्जाम हुआ, उसमें अगर क्वेश्चन आता है, अगर रिपोर्ट एंड इंडेक्स से सवाल आता है तो आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन सी रिपोर्ट है, आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि इंडिया की रैंक, फिर पूछेगा टॉप 4 कंट्री दे देगा और ये पूछेगा कि पैरामीटर क्या है इंडिकेटर नापने के, इसके इंडिकेटर क्या है नापने के, तो ये चीज़ पूछेगा आपसे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
मैं आपको ये नहीं करूँगा कि डायरेक्ट आंसर बता के चलो, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा कि कौन सी चीज़ क्या है, कब रिलीज़ किया, कौन रिलीज़ किया, टॉप कौन रहा है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक जो है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 39 पोजीशन में रही है। कौन सी, इस बार कौन सी स्थान पर रहा है, 39वें नंबर पर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रिलीज कौन करता है, विपो, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पूछा जाता है कि विपो का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बोलेंगे जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टॉप कंट्री के बारे में भी जान लेंगे, टॉप कंट्री भी हो सकता है, टॉप कंट्री पूछ ले, आप बोलोगे सर पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड में स्वीडन ने टॉप किया और तीसरे में यूएसए ने किया। क्या क्या पैरामीटर इसके नापने के, इंडिकेटर है नापने के, पहला आप बोलोगे इंस्टीट्यूशन, दूसरा ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा नॉलेज एंड टेक ऑप्टिक्स आउटपुट्स। ठीक है, यह याद रखना आपका क्या है, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स इसके इंडिकेटर पैरामीटर है नापने के। ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पर आया, आप ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 39 नंबर पे इंडिया की इस बार पोजीशन रही है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ टॉप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2024। ये भी स्टार मार्क कर लो, ये किसी ना किसी स्टेट एग्जाम में पूछा जाएगा। विच स्टेट हैज़ टॉप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में रैंक, मतलब कौन किस राज्य ने टॉप किया है, तो आपको याद रखना केरला जो है इसने इस बार टॉप किया है। किसने, केरला जो स्टेट है उसने टॉप किया है। रिलीज कौन करता है, फसाई जो है वो रिलीज करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी। हो सकता है आपसे फसाई की फुल फॉर्म पूछ लें, FSSAI की फुल फॉर्म पूछ लें, तो आपको याद रखना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी 5 पर पैरामीटर, 5 पैरामीटर के तौर पर ये नापे जाते हैं। कौन कौन से 5 पैरामीटर हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना। पहला पैरामीटर है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन डाटा, सेकंड है आपका कंप्लायंस जिसको अनुपालन बोलते हैं, और तीसरा है आपका फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांसेस, और चौथा आपका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और पांचवा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट ऑफ टॉप स्टेट। ठीक है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के आधार पर नापा जाता है। टॉप स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी केरला ने, उसके बाद तमिलनाडु ने टॉप किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है। ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का क्या रैंक रहा है, स्टार मार्क कर लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक टायर 1 रही है, मतलब टायर 1 पे रहा है इंडिया। रिलीज कौन करता है, आप बोलोगे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, ITU शॉर्ट फॉर्म है इसकी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। 5 पिलर के आधार पर इसको रिलीज किया जाता है। पहला पिलर है आपका लीगल मेजर, दूसरा है टेक्निकल मेजर, ऑर्गेनाइजेशन मेजर, कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट और कॉपरेशन। ठीक है, इसके आधार पर ये मेजर की जाती। इंडिया का जो स्कोर रहा है वो रहा है 100 में से जो रहा है 98.49 रहा है। ठीक है, जितने भी 100 में से 95 से ऊपर आए वो टायर 1 में, टायर 1 की कैटेगरी में आए हैं सारे के सारे। और टायर 1 की कैटेगरी में और कौन सी कंट्री है, आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, कन्फ्यूजन में होना, UK अलग है और US अलग है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है, आपको पता होगा पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर अपना प्यारा देश भारत बन चुका है अब एल्युमिनियम के उत्पादन में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन गया एल्युमिनियम में। प्रोड्यूस कितना करता है इंडिया, 4.1 मिलियन मैट्रिक टन एल्युमिनियम 2023 में प्रोड्यूस किया है। और फर्स्ट कंट्री कौन है, चाइना। ठीक है, फर्स्ट कंट्री कौन है, चाइना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु रिसेंटली रिलीज द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है।
ठीक है। कंटेनर पोर्ट इंडेक्स जो है इसलिए किसने जारी किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन जारी करता है? आप बोलोगे सर वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन रिलीज करता है ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? आप बोलोगे वर्ल्ड बैंक जी रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज करता है। CPPI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसका कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स पूरा नाम है। ठीक है, याद रखना। तो इसमें टॉप देखेंगे, सेकंड पहले पे चाइना है, दूसरे पे ओमान है। ठीक है, ये आपका यंगसान पोर्ट है और दूसरा पोर्ट ऑफ सलाल है, ये याद रखना, जो कि ओमान में है। अब याद करेंगे फ्रॉम इंडिया 9 पोर्ट टॉप है, आपको बोलेंगे विशाखापट्टनम है, वो उसके 19th रैंक पर है। और मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में, उसकी रैंक 27 है, याद रखना ये भी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। एनर्जी ट्रांजिशन 2024 इंडेक्स में 2000 भारत का कौन सा रैंक रहा है? आप बोलोगे भारत का रैंक 63 नंबर पे आप इंडिया इस बार रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रिलीज कौन करता है? आप बोलोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है। स्टार मार्क कर लो, पूछी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब आप बोलोगे इंडिया 63rd पोजीशन पर रहा है। टॉप कंट्री के बारे में भी जान लेते हैं। पहले नंबर पर आपका स्वीडन रहा है, सेकंड पर डेनमार्क रहा है और तीसरे पर आपका फिनलैंड रहा है। टॉप 3 तो याद ही होनी चाहिए किसी भी पोजीशन, अगर कोई भी इंडेक्स पूछता है टॉप 3 कंट्री और इंडिया की रैंकिंग, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और साथ के साथ ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें आपका इंडिकेटर या पैरामीटर पूछो वहाँ आपको ये भी याद रखना। और ये सबसे मेन है कि रिलीज़ कौन करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये WEF रिलीज़ करता है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? ठीक है, एनवायरनमेंट पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? आप बोलोगे 176 नंबर पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, टॉप कंट्री एस्तोनिया, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग और इंडिया की जो रैंक रही है 180 में से 176। देखो कितना लास्ट है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया, 176, 180 में से। ठीक है, 176वें स्थान पर रहा है। ठीक है, सिर्फ 4 कंट्री से आगे हैं, बाकी सारे कंट्री से पीछे हैं। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, अपने इन्वायरमेंट पर ध्यान सुधारने में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया जनरेटिव AI इनोवेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जनरेटिव AI इन नवचारों के भारत में स्थान कौन सा रहा है, आपको ध्यान रखना है। इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, आप बताओ। कौन सा इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पर रहा है, किस 5वें स्थान पर रहा है, ध्यान रखना है। इंडिया इन जनरेटिव AI इनोवेशन में 5th पोजीशन पर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। टॉप कंट्री देखेंगे, पहले पर चाइना, सेकंड पर USA, तीसरे पर आपका साउथ कोरिया भी आ गया और चौथे पे जापान आ गया और 5वें पे आपका इंडिया आ गया। ठीक है, याद रखना 1350 पेटेंट फ्रॉम 2014 से 2023 तक, इतना वो कर लिया है, पेटेंट दे दिया इंडिया ने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इंडिया की जो रैंक रही है AIPI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है आपकी 72। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, रिलीज़ कौन करता है, आपको ये भी याद रखना, IMF रिलीज़ करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी पूरा नाम है। टॉप कंट्रीज, पहले नंबर पर सिंगापुर, सेकंड पे आपका डेनमार्क, तीसरे पे आपका यूनाइटेड स्टेट और भारत कौन से स्थान पर रहा है? 72वें स्थान पर रहा है, 72 नंबर पे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में टॉप किसने किया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। वैश्विक शांति सूचकांक में, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में बाहर मतलब किसने टॉप पर किया है?
और रिलीज कौन करता है रिपोर्ट? टॉप पर किया ऑकलैंड, किसने किया? ऑकलैंड ने टॉप किया है, याद रखना। सेकंड नंबर पर आयरलैंड, और लास्ट कौन आया? येमेन। और इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया की 116वें नंबर पर है आपका, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? आप बोलोगे सर 116वें नंबर पर है, ठीक है। और रिलीज कौन करता है? आईईपी, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीसेस, ये रिलीज करता है ये इंडेक्स, ठीक है। और क्या क्या पैरामीटर होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स नापने के? तीन फैक्टर होते हैं। पहला आपका सोसाइटल सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये तीन पैरामीटर होते हैं आपके ग्लोबल पीस इंडेक्स नापने के, ठीक है। तभी रैंकिंग दी जाती है कंट्री को, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द इंडिया रैंक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में? फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। इसमें भारत की 176 नंबर पर रहा है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये मेजर की जाती है यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। टॉप कंट्री एस्तोनिया, लग्जमबर्ग, और इंडिया के 76वें नंबर पर रहा है 180 में से, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जितने भी रिपोर्ट और इंडेक्स थे, ठीक है, और इससे बाहर रिपोर्ट और इंडेक्स कुछ नहीं है। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये भी काफ़ी स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है वो 39 नंबर पर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन पब्लिश करता है? WEF पब्लिश करता है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये रिपोर्ट जारी करता है। ये टॉप कंट्री कौन है? पहले नंबर पर USA, दूसरे पर स्पेन, तीसरे पर जापान, और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 39वां स्थान भारत इस नंबर पे रहा है, किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जितनी भी रिपोर्ट एंड इंडेक्स थी वो हम कवर कर चुके हैं इस वीडियोस में। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा बुक्स एंड ऑथर्स हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।